शिवरात्रि का बड़ा स्नान होने वाला है और महाकुंभ में अभी भी लाखों लोग रोज आ रहे हैं। क्या आम क्या खास, महाकुंभ में सनातनी एकता के सामने हर कोई नतमस्तक है। आज भी महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार से लेकर कटरीना कैफ तक ने आज संगम में डुबकी लगाई और सनातन के महाकुंभ का दिव्य अनुभव प्राप्त किया। आप देखिए ना भाई, कटरीना कैफ नहा रही है, वहां अक्षय कुमार पहुंचे हुए हैं। अक्षय कुमार आज सुबह सुबह प्रयागराज पहुंचे, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे। अक्षय घाट पर ही गए और हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेका और फिर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। इसी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने भी आज संगम में स्नान किया। कटरीना कैफ के पिता मुसलमान हैं, मां ईसाई। इसके बाद भी कटरीना कैफ ने संगम में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। पति जो है उनके, विक्की कौशल, वो तो हिंदू हैं। यह है सनातन की ताकत जो सभी को एकता के सूत्र में बांध रहा है, लेकिन कुछ लोगों को समझना ही नहीं है। आपको सुनाते हैं कि संगम में स्नान के बाद अक्षय और कटरीना तक क्या कह रहे हैं। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything and यानी आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, फर्क नहीं पड़ता। जो महाकुंभ पहुंच रहा है वो कह रहा है बॉस कि गजब, यहां एक तो लोगों की यूनिटी दिख रही है, गजब सनातन की ताकत दिख रही है, सनातन के प्रति समर्पण दिख रहा है और एक एनर्जी फील हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को यही एकता सनातनियों की पसंद नहीं आ रही। तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, इसी में लगे हुए हैं। निकाल दिए पूरा महाकुंभ, इसी में निकाल दिए। 60 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी में घुसे हुए हैं। ये कैसे हो गया, वो कैसे नहीं हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी आज महाकुंभ पहुंचकर पवित्र संगम में डुबकी लगाई। एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे, संगम में स्नान किया। यानी हर कोई चाहता है कि वो एक बार महाकुंभ आकर संगम स्नान कर ले। और जो लोग पहले महाकुंभ की इंपॉर्टेंस को कम करके आंक रहे थे, वो भी आस्था के आगे नतमस्तक हो रहे। बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर शेखर कपूर ने महाकुंभ पर कहा कि पहले लगा कि महाकुंभ सिर्फ फोटो सेशन का बड़ा मौका बनता जा रहा है, लेकिन अब यह एहसास हो रहा है कि लगभग हर कोई महाकुंभ जाने की इच्छा महसूस कर रहा है। क्या इस साल कुछ खास होने वाला है? महाकुंभ पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं या महाकुंभ के महत्व को कम कर रहे हैं और सनातन की ताकत, हिंदू एकता की ताकत जिनसे देखी नहीं जा रही, उन सब की क्लास पीएम मोदी ने लगाई। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि कुछ नेता सनातन का मजाक बना रहे, हिंदुओं को तोड़ने में जुटे हैं, लेकिन महाकुंभ से एकता का जो भाव निकला है उसके आगे ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत
परोसता रहेगा। प्रधानमंत्री बड़ी बात कह रहे, एक है तो सेफ है, ये तो वो कह चुके, लेकिन एकजुट करने का इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता था जो महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। भाई लोग स्नान कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे बगल वाला जो है वो करोड़पति है कि नहीं है या गरीब है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे बगल वाला जो साथ में नहा रहा है या नहा रही है वो कौन सी जाति से है, वो कौन से धर्म से। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है एकता की। और पीएम मोदी ने यह बात समझाई लोगों को कि बॉस समझिए ये एकता का महाकुंभ है, और इसीलिए कुछ लोगों को दिक्कत है। पीएम मोदी ने बात बाबा बागेश्वर के मंच से कही। दरअसल बागेश्वर बाबा भी पीएम मोदी के उस विजन से प्रभावित हैं जिसमें विकास और सनातन का गठजोड़ है। बागेश्वर बाबा भी सनातन की गाथा गाते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जिसके लिए शिलान्यास के लिए खुद पीएम मोदी बागेश्वर धाम गए। बागेश्वर बाबा ने सनातन और मंदिरों पर सवाल उठाने वालों को जो जवाब दिया, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे पीएम मोदी ने बागेश्वर बाबा की ही पर्ची खोल दी। 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। सनातन विरोधियों का इलाज तो बागेश्वर बाबा करते ही हैं, पीएम मोदी करते ही। अब कैंसर जिनको है उनका भी इलाज होगा। यानी जिन लोगों को ये कहा जाता है, लोग कहते हैं ना बागेश्वर बाबा जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे भाई वो हिंदू करते हैं, हिंदू एकजुट हो जाए इसके लिए पैदल यात्रा करते हैं और दूसरों का इलाज हो जाए इस काम में लगे। कुछ लोग पूछते हैं कथा का कितना पैसा लेते हैं, ये पैसा कहां से, वो पैसा कहां से। मैं तो गया हूं बागेश्वर धाम, मैंने देखा है एक छोटे से कमरे में रहते, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, और जो पैसा आ रहा है वो या तो कन्या विवाह में लगा रहे हैं या फिर आप कैंसर हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग पसंद नहीं आएंगे इकोसिस्टम। बागेश्वर धाम में सबसे दिलचस्प बात तो यह हुई कि पीएम मोदी ने बागेश्वर बाबा की भी पर्ची निकाल दी। यानी जो बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की पर्ची निकालकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनकी पर्ची खुद देश के प्रधानमंत्री ने निकाली। सुनिए क्या हुआ है वहां पर। हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे, और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माता जी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं दोनों काम कर दूंगा।